बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। नाजरीन, आज भी मेरे पास बड़ी अहम ख़बरें हैं, झगड़े की ख़बरें हैं मियाँ शहबाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान। किस बात पर झगड़ा हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। लंदन में बिलावल भुट्टो प्लान किस तरह नाकाम हुआ और क्या गुफ्तगू हुई मियाँ बीमार शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान, जिसको मैं आमतौर पर बिलावल भुट्टो तो नहीं बल्कि बिलावल ज़रदारी मानता हूँ। बिलावल ज़रदारी और उसके वफद के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, क्या उम्मीदें लेकर आए थे, क्या नाकामियाँ लेकर गए, ये सारी गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। मियाँ बीमार शरीफ सऊदी अरब क्यों नहीं जा रहे, इसके बारे में भी आपको छोटी इतला दूंगा, बड़ी इतला कल के प्रोग्राम में दूंगा। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं सारी ख़बरें आपके सामने रखूं, आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है, क्योंकि हम ये कहा करते हैं कि आज कल सोशल मीडिया जो है वही इमरान खान की आवाज़ है, और सोशल मीडिया को दबाने के लिए आज आंटी ग्लास शरीफ ने यानी मरियम सफदरवान ने ट्विटर ट्रेंड चलाने के लिए लोगों को पाकिस्तान में फ़ी ट्वीट 2000 रुपये की ऑफ़र भी की है। तो लेकिन आपका तावन इमरान खान के लिए चूँकि बिला मुआवजा खलूस और मोहब्बत के साथ है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले कम अज़ कम 10 अफराद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान का जो पैगाम आप तक पहुंचाना मकसूद होता है और पाकिस्तान के जर्नैलों के जो करतूत, बल्कि जो काले करतूत हैं, वो आप तक पहुंचाना मकसूद होते हैं। इसलिए आपके तावन की शदीद ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। आपका यही तावन हमारे हौसलों को बढ़ाता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की उस ख़बर की तरफ लेकर चलता हूँ कि जो मैंने आपको बताई कि मियाँ शहबाज शरीफ अभी सऊदी अरब रवाना भी नहीं हुए, हुकूमत करते हुए अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं, तो झगड़े बढ़ गए हैं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहा था कि झगड़ा जो होता है वो चोरी के माल की तकसीम पर होता है। तो अब ये झगड़ा इस कदर बढ़ता जा रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आते ही आंखें बदलनी हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उनको लाने वाला अमेरिका है और अमेरिका की मदद के साथ वो जब तक चाहें इक़्तिदार में रह सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने उन मोहसिनीन के साथ कि जिन्होंने उनको लाने में अपना किरदार अदा किया, अदलिया के दरवाज़े खुलवाए, प्रिजन वैन खड़ी करवाई, इमरान खान को जूदोकोप भी किया गया और इसके साथ साथ मज़ीद इक़दाम भी किए गए, अदालती रिलीफ भी दिए गए, DCL से नाम भी निकलवाए गए और चोरों डाकुओं को वफाकी वज़ीर भी बनवा दिया गया और ज़मानतों पर मौजूद लोगों को, क्रिमिनल लोगों को काबीना में शामिल भी करवाया गया। अब मियाँ शहबाज शरीफ अकड़ में आ गए हैं। जैसा कि हमेशा उनका ये वतीरा रहा है कि अगर हार रहे हों तो पाँव पड़ जाते हैं, जीत रहे हों तो गले पड़ जाते हैं। तो अब ये गले पड़ रहे हैं और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी है सोशल मीडिया पर भी और अपने लफाफी साफ़ियों के ज़रिए भी कि आने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर जो है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर होता है और वो बाकायदा क़वायदो ज़वाबित के साथ ही किया जाएगा। वादे वहीद कुछ और थे, बूट पॉलिश करते वक्त उजरत कोई और तय हुई थी, अब अचानक यू टर्न ले लिया है और जो कि इमरान खान को यू टर्न का बादशाह कहते थे, चंद ही हफ्तों में इतने बड़े बड़े यू टर्न ले रहे हैं कि आवाम हैरान रह गई है। महंगाई के मामले में जो चीखों पुकार करते थे, अब इनकी हरकतों से आवाम की मज़ीद चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और फिर एक हमारी इत्तला के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक डिनर, इफ्तार डिनर और किया गया, जिसमें इस बयानिए को सामने लाया गया कि शहबाज शरीफ आने वाले आर्मी चीफ का तकर्रर अपनी मर्ज़ी से करेंगे और वो जो वादे जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम के साथ किए गए थे, किसको लाना है किसको नहीं लाना, ये बातें तय हो चुकी थी। उन बातों से अब आहिस्ता आहिस्ता मुकरना शुरू हो गए हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मियाँ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हुई है, जिसको आप एक शदीद झड़प का नाम भी दे सकते हैं, और इस मामले पर खासी लैदे हुई है।
تو اب آئے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کی تقرری۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا اپنا حق استعمال کرنے پر شدید تنقید کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم کس طریقے سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کر سکتا ہے بغیر آرمی چیف کے مشورے کے۔ اب یہ کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ان لفافی صحافیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ جو لفافی صحافی ہیں وہ ان کی عیاشیوں پر، ان کی ضمانتوں کے بغیر والے وزراؤں پر کچھ نہیں بول رہے۔ اب ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو لفافی صحافی ہیں ان کو حصہ بقدر جثہ پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک ہم اقتدار میں ہیں آپ کی روٹی روزی کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کا ذمہ ہمارے ذمہ، آپ کا نان نفقہ ہمارے ذمہ، لیکن آپ نے اس گورنمنٹ کی تعریفیں ہی تعریفیں کرنی ہے، اور عمران خان کی جانے والی گورنمنٹ پر تنقید ہی تنقید کرنی ہے۔ اور کئی لفافی، کئی میر، کئی غلازی، کئی غلیظیں، ساری شرازیاں، یہ سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی اب بہتر انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیمار شریف لندن سے جدہ کیوں نہیں جا سکے عمرے کی ادائیگی۔ آج ایک بیانیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی۔ بھائی وہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو آپ کو سڑکوں پر ہزاروں لوگوں کے، سینکڑوں لوگوں کے، بیسیوں لوگوں کے مجموعے میں تو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو جدہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ آپ اگر میرے پروگرام دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ایک دو روز میں مکمل تحقیق کرنے کے بعد آپ کو بڑی خبر دوں گا کہ شادی ہوئی ہے، کاروباری ویزا اپلائی کیا گیا ہے، یا پھر جو اگلے پچھلے ویزے کی ایکسٹینشن تھی اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں سے ایک مرتبہ موو کر گئے تو پھر شاید واپس آنا مشکل ہو، اور پاکستان میں گرمی بہت ہے، جیل کاٹنا بہت مشکل ہے، لہذا جب تک انتخابات کی تاریخ کو آگے سے آگے لے جاتے رہیں گے اس وقت تک نہ تو پاکستان جائیں گے اور نہ ہی لندن سے کہیں اور روانہ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی قذاب جو ہے، وہ جس کو میں قذاب کہا کرتا ہوں، اس نے یہ کہا تھا کہ میں جنوری میں لے جاؤں گا میاں بیمار شریف کو، پھر کہا فروری میں لے جاؤں گا، پھر ایک وہ امی والا جاوید لطیف جو ایم این اے ہے مسلم لیگ نون کا، اس نے کہا کہ بس میاں صاحب آئے کہ آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے سچ کہا کہ میاں صاحب اگر پاکستان آئے تو سیدھا جیل جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب چونکہ یہ اس بات سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں، لہذا کل کے پروگرام میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اب یہ کوٹ لکھپت جیل میں ایک 5 سٹار سیل بنا رہے ہیں، اٹیچ باتھ کے ساتھ، اٹیچ کچن کے ساتھ، اور ان لوگوں کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے جو میاں بیمار شریف کی مٹھی چانپی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چانپیں بھی کھلائیں گے، اور وہاں کھانے پکیں گے۔ شاہی بورچی کوٹ لکھپت جیل میں آئے گا، شاید کسی عام آدمی کو بھی اس میں سے کچھ کھانے کے لیے مل جایا کرے گا۔ تو یہ تو ساری صورتحال تھی میاں بیمار شریف کے جدہ نہ جانے کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک اور معاملہ اٹکا ہوا ہے، بلکہ ایک نہیں کئی معاملے اٹکے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک معاملہ مریم صفدر اعوان کے پاسپورٹ کے اجرا کا ہے۔ آپ دیکھیے 3 جو بینچز ہیں وہ بنے اور ٹوٹ گئے، اور آخر کار جو ایک ہی جج پر مشتمل بینچ ابھی رہ گیا ہے، اس میں ایک جج صاحب کو اور شامل کیا جائے گا، تو وہ جج جو بینچ ہے وہ مریم صفدر اعوان کی بات سن سکے گا ان کا۔ لیکن دیکھیں انصاف شریف خاندان کے لیے کتنا تیزی سے حرکت میں آتا ہے کہ بیچارے کئی ایسے لوگ جن کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ عید کے موقع پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں خوشیاں منانا چاہتے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کو تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں بیگم صفدر اعوان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر ایک بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا بنا دیا جاتا ہے، دوسرا ٹوٹتا ہے، اور ابھی تک میں تو اس بات سے بھی خوش ہوا ہوں کہ کچھ باضمیر ججز ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ ایک بے بنیاد کیس
सुनने से माजरत कर ली है, क्योंकि बेगम सफदर अवान पर तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और अब वो अपना पासपोर्ट मांग रही हैं। तो ख़दशा ये है कि पहले एक बंदा ज़मानत पर भागा, आज तक वापस नहीं आया, और अब अगर ये भी भाग गई तो इनका बेटा वहाँ है, लंदन में बेटा है, बहू है, और अगर ये यहाँ आ जाती हैं लंदन में तो शायद ये वापस ना जाएं, क्योंकि इनके लिए मिस्टर सफदर अवान में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके तो पखाने उनकी पतलून में शलवार में निकल जाया करते हैं। लिहाजा ये अगर लंदन आ गई तो सफदर अवान को मिलने तो वापस कभी नहीं जाएंगी, और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान वापस ना जाएं। इसलिए जो समझदार किस्म के जज साहबान हैं वो इनका केस नहीं सुन रहे। नाज़रीन, मैं बड़ा हैरान हूँ कि अदलिया शायद अब बिल्कुल गहरी नींद सो गई है। शायद अदलिया रोज़ा रख के और उसके बाद ऐसा सोती है कि शाम तक उठती नहीं है, क्योंकि मरियम सफदर अवान के केसेस, हुदैबिया पेपर मिल जिसमें हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त जनाब अज़हर सदीक एडवोकेट जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए थे वो भी दब गया है, उसकी भी तारीखें पे तारीखें पड़ रही हैं। A63 का केस जो है वो नाअहली है, उन अरकान मुनहरफ अरकान असम्बली के बारे में वो भी ईद के बाद डाल दिया गया है, और इसके साथ साथ कई ऐसे केसेस हैं, मेरी इतला के मुताबिक हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केसेस इल्तबा में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे मज़लूम लोग हैं जो अपने बच्चों में ईद करना चाहते हैं, छोटी छोटी दरख्वास्तें हैं ज़मानतों की, वो नहीं सुनी जा रही। और इसके साथ साथ मुझे आप ये तो ज़रा बताएं, वो जज अरशद मलिक वाला वाक़या किधर गया, वो कैलबरी फाउंड वाला वाक़या किधर गया, वो मॉडल टाउन के मकतूलीन वाला वाक़या किधर गया? ये सारे वाक़यात जो हैं वो पेंडिंग हैं, लेकिन मरियम सफदर अवान के लिए एक से एक बढ़कर चुनकर जो है वो बेंच बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त अच्छे लोग सामने आ जाते हैं जो कि केस सुनने से माजरत कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इस किस्म का केस नहीं सुन सकते। सलाम है उन जजिस पर, अगर हम उन जजिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं जो इंसाफ की फराहमी में रुकावट हैं या इंसाफ की फराहमी में कोई ज़ाती मुफादात को सामने रखते हैं, तो उन जजिस को भी हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इन केसेस को सुनने से माजरत की है और कहा कि नहीं सॉरी, हम ये केस नहीं सुन सकते। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी अहम इतला दूंगा, और वो ये है कि आज जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, हमज़ा शहबाज कुकड़ी, हमज़ा कुकड़ी जो है उनकी भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस भट्टी के पास अपील है, और जैसा कि गवर्नर जो हैं वो शायद इत्काफ पर चले गए हैं, सदर आरफ अलवी ने भी नोट भेज दिया है अदालत को, जो कि गवर्नर पंजाब के नोट के साथ मुंसलिक है, और वो सारा मामला अब अदालत में है। लगता यूँ है कि अगर इंसाफ फ्राहम किया गया सही तो फिर तो हमज़ा कुकड़ी हलफ नहीं उठा सकेंगे, लेकिन अगर भट्टी साहब जो है वो इस बात पर तुल गए कि उन्होंने भी वही किरदार अदा करना है जो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने किया है, तो फिर यकीनन हमज़ा कुकड़ी जो है वो आज जो है हलफ उठा लेंगे, या आज से एक दिन बाद वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेंगे। ये सारी दास्तान, ये सारी कहानियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारे नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं, और जाते जाते मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त मोशन, जो इस वक्त इमरान ख़ान के साथ जो लोगों का जो जमे गफ़ीर है वो जमा है, मेरी गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज फिर साफ़ियों के कल यानी फिर साफ़ियों के सामने ये कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पंजाबी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अमेरिका के बगैर हमें कुछ वारे में नहीं है, यानी वो कहना चाह रहे थे कि अमरीकी मुखालफत हमारे वारे में नहीं है। वारे कहते हैं कि यानी हमारे मुफाद में नहीं है। तो उन्होंने जब ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम अमरीकियों के मुफादात के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते, तो अब आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को अमरीकियों के चंगल से छुड़ाने के लिए वो इमरान ख़ान का साथ दें। इस मेमोरेंडम को इस अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर गया हूँ तो इस वक्त जो तासर बना हुआ है इसको इसी तरह कायम रखें, जोशो खरोश जिसको कहते हैं उर्दू में। आई एम सॉरी कि मैंने कोई इंग्लिश का अगर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तेज़ी में, तो जो जोशो खरोश है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो कि अपने फ़राइज़ सही तरह से सर अंजाम
نہیں دینا چاہتا، ہیلے بہانے کر رہا ہے انتخابات کے لیے، اس پر دباؤ بڑھائیں، بڑی تعداد میں جائیں، روزے ختم ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا فرض بنتا ہے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہاں بیرون ملک بھی اور اپنے ملک میں بھی اس قسم کے مظاہروں کا انتظام کریں کہ جس سے دباؤ بڑھے اور فوج کے وہ ایڈونچرسٹ جنرل جنہوں نے ایڈونچر کیا ہے قوم کے ساتھ، ان کو بھی سبق سکھایا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں بہادری کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں دوں گا، جبکہ میں نے جب یہ خبر دی کہ صابر مٹھو کون ہے تو اسی وقت سے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں، جب تک آپ لوگوں کی پسندیدگی اور آپ لوگوں کی ستائش اور دعائیں میرے ساتھ ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن فکر مندی ہے تو اپنے لیڈر عمران خان کے بارے میں ہے۔ میں نے اپنا لیڈر ان کو اس لیے کہا کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں پاکستان اور پاکستان کی فوج سے محبت کرنے والا ایک محب وطن شہری ہوں، اور میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی فوج جو قربانیاں دے چکی ہے اب ان قربانیوں کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا فرض، ہماری زبان، ہمارا قلم جہاں تک ساتھ دے گا، ہم پاکستان کی فوج کے شہیدوں کی قربانیوں کا سودا کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ جہاں جہاں پیسے منتقل ہوں گے، جو اس سارے گندے اور غلیظ کھیل میں ملوث ہوگا، اس کے چہرے سے نقاب اتارتے رہیں گے، یہی ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔